आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान आलम खान हकला। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की चंद अहम बड़ी खबरों पर। द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें सदर जमहूरिया के तौर पर लिया हलफ। राजघाट जाकर पेश की खराज अकीदत। करगिल विजय दिवस के तनाजुर में बीजेपी नौजवान शाख ने लाल चौक से दराज तक निकाली तिरंगा बाइक रैली। रविंद्र रैना ने कहा, लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर फख्र कर रहे हैं महसूस। जम्मू कश्मीर में आज से शुरू हुआ डिजिटल हफ्ता। हुकूमत की ऑनलाइन खिदमात के मुतल्लिक अवाम को दी जा रही है जानकारी। और जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद मौसम हुआ काफ़ी खुशगवार। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आइंदा कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान। अब खबरें तफसील से। द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत के 15वें सदर जमहूरिया के तौर पर अपना ओहदा संभाल लिया है। पार्लियामेंट के मरकजी हाल में आज भारत के चीफ जस्टिस NV रमना ने द्रौपदी मुर्मू को ओहदा और राजदारी की हलफ दिलाई है। हलफ लेने से कबल द्रौपदी मुर्मू ने आज राजघाट जाकर खराज अकीदत पेश की है। ओहदे से सबकदोश हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और उनकी अहलिया ने उन्हें सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की है। हलफ बर्दारी की तकरीब में राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, मरकजी काबीना के वज़रा और दीगर नामवर शख्सियात वहाँ मौजूद रहीं। करगिल विजय दिवस के सिलसिले में आज पहली मरतबा श्रीनगर लाल चौक से दराज तक के लिए आज भाजपा नौजवान शाख ने एक तिरंगा बाइक रैली की शुरुआत की है, जिसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने इस सिलसिले में अहम तकरीब श्रीनगर में मुनक़द हुई, जिसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। बीजेपी के UT सदर रविंद्र रैना, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शाह अंद्राबी और दीगर नामवर शख्सियात वहाँ मौजूद रही। ये बाइक रैली लद्दाख पहुंचकर कल अख्तिताम पजीर होगी, जिसमें करगिल जंग के दौरान शहीद हुए नौजवानों को खराज अकीदत पेश की जाएगी। तो जो आज का जो हमारा ये जलसा है, ये हमारा तिरंगा यात्रा है, ये करगिल उन शहीदों के लिए हम मोटरसाइकिल कुछ भेज रहे हैं ताकि उनके जो शहीदों को वो सनारी पेट कर सकें और जो हमारा भाईचारा है और एकता यहाँ कायम रहे। उसके बाद ये पहला जलसा है लाल चौक में राजनाथ सिंह जी का, जो हम इसको एक मूवमेंट और भाईचारा की तरह देख रहे हैं और आने वाले विकास की तरह देख रहे हैं, क्योंकि 70 साल यहाँ कांग्रेस और NC का राज रहा है और कुछ देर PDP यहाँ आई है, उन्होंने विकास नहीं कर सका। हम यही कहेंगे कि मोदी साहब से यही अपील करेंगे और भाजपा साहब से यही अपील करेंगे कि हमारा जो विकास है, हमारी जो बेरोज़गारी है, जो खास कर रोज़गारी, आज भी हमारी नौजवान लड़कियाँ जिन्होंने PhD MSc करके घर बैठी हैं और कुछ लड़कों को जो लिस्ट में निकला वो भी फेक लिस्ट निकली, उसमें भी इंस्पेक्टरों में भी करप्शन निकली, जो हमारे वो क्लर्क थे उनमें भी करप्शन निकली। हम उस सिस्टम को ठीक करने के लिए आज भाजपा से ये अपील करेंगे कि हमारा साथ साथ हमारी बेरोजगारी भी हटनी चाहिए। यहाँ पे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा रविंद्र रैना जी हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के भाजपा के प्रभारी तरुण चुग जी हैं, हमारे नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी हैं, जो इस यात्रा को यहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे और हम आगे की तरफ चलेंगे। तो ये बताया जाता ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आम लोग भी आए हैं, पूरे राष्ट्र लोग से हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिफॉर्म कोड रखा हमने, ऐसा कुछ नहीं। सारे आम लोग आपके सामने बैठे, पूरे लाल चौक के अंदर आपको पूरे आम लोग दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 200 की संख्या को दूर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर पार्टी का लोग जो भी हिंदुस्तान के साथ रंगा जड़ी से खड़ा है, वो आपको हर लोग यहाँ पे लाल चौक पे दिखेगा। It is really a very wonderful experience. And the people, their culture, their food habits, their architecture, it is so divine. Thank you. करगिल विजय दिवस के सिलसिले में आज पहली मरतबा श्रीनगर लाल चौक से दराज तक के लिए आज बीजेपी नौजवान शाख ने एक तिरंगा बाइक रैली निकाली है, जिसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया है। इस सिलसिले में अहम तकरीब श्रीनगर घंटाघर पर मुनक़द हुई है, जिसमें बीजेपी के UT सदर
रविंदर रैना, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी और दीगर नामवर शख्सियात मौजूद रहीं। ये बाइक रैली लद्दाख पहुंचकर कल अख्तिताम पजीर होगी, जिसमें करगिल जंग के दौरान शहीद हुए जवानों को खराज अकीदत पेश की जाएगी। इस दौरान आज रविंदर रैना ने कहा है कि आज वो तिरंगा फहराकर काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का नाम लिए बगैर रविंदर रैना ने कहा कि कुछ लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, लेकिन आज उनके ये तमाम दावे झूठे साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कश्मीर के अवाम ने तिरंगे की हिफाजत के लिए अपनी कई कुर्बानियाँ दी हैं। कश्मीर के श्रीनगर के इस लाल चौक में हाथों में तिरंगे झंडे लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दे रहे ये मेरे लगते जिगर, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे नौजवान भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ये जम्मू कश्मीर हम सबका जम्मू कश्मीर है। हमारे मुल्क की आजादी को 75 साल पूरे हुए। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। हर घर में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा। तिरंगा हमारी शान, तिरंगा हमारी जान और तिरंगे से ही हमारी पहचान। ये तिरंगा हमारी जान है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, झांसी रानी, मंगल पांडे के टोपे ने अगर कुर्बानियां दी तो बहादुर शाह जफर और अशफाकुल्लाह खान जैसे वीरों ने फांसी के फंदे गले में लगाए तो ताकि ये तिरंगा झंडा शान से लहराया है। लोग पाकिस्तान के हमलावरों को बारामूला के अंदर रोका था। बारामूला में वो एक कश्मीरी मुसलमान थे, मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब, जिन्होंने नारा दे दिया था पाकिस्तानी हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी, हम हिंदुस्तानी हैं तैयार। वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी थे जिन्होंने बारामूला के अंदर तिरंगा झंडा बुलंद करके पाकिस्तानियों को वहां से भगाया था। अरशद आयूब शहीद हुए, वो चंद रोज पहले सोना के रहने वाले अशफाक कादरी साहब, सैफुल्लाह कादरी साहब शहीद हुए। वो चाहे हमारी बहन खुशबू जान थी, वो हमारी बहन इशरत मुनीर थी, वो हमारी बहन अमीन भट्ट थी, वो इसी तिरंगे झंडे के खातिर उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। कि हर शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए, अपने मुल्क से मोहब्बत और प्यार होना चाहिए। और नबी रहमत साहब के अगर किसी ने फरमान को दिल से माना है, ये हमारे साथी, ये कश्मीर के हमारे मुसलमान भाई बहन अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय बोले। बात पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, आने वाले असेंबली इलेक्शन में रियासत जम्मू कश्मीर में 50 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी अपनी हुकूमत और ये भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो कि खलझील में खिलता है, मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने बड़ी शान और शौकत से ये कमल का फूल कश्मीर में अब खिल चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर के तमाम इज़िला में आज 25 से 31 जुलाई तक एक डिजिटल हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों को हुकूमत की ऑनलाइन खिदमत के मुतल्लक जानकारी फराहम की जा रही है और वो अपने घर बैठे इमारतों की तामीर के लिए इजाज़त, अवामी शिकायत, पैदाइशी और मौत के सर्टिफिकेट के अलावा दीगर ऑनलाइन खिदमत का फ़ायदा ले सकते हैं। ऐसा ही एक हफ्ता ज़िला राजौरी में भी आज शुरू हुआ है, जिस दौरान लोगों पर जोर दिया गया है कि वो इन खिदमत के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें और अपना वक्त बचाएँ। एप्लीकेशन हमारी जो है वो मार्क करो, हमें
गिरदावरी की नकल लेनी है, हमें जमाबंदी की नकल लेनी है, हमें कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, हमें इनकम सर्टिफिकेट लेना है। हमारी नायब तहसीलदार साहब या वो हमारे जो ऑनलाइन सिस्टम जो है, ये आप अपने घर में बैठे हुए, दिल्ली में हमारे सरकार के नुमाइंदे, जम्मू कश्मीर में हमारे सरकार के नुमाइंदे। भारतीय फौज ने हॉक आई कमांडो सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के इश्तराक से नौजवानों के लिए लोला टिकीपुरा में नौकरी मेला मुनक्किद किया है। इस मेले में 313 नौजवानों ने हिस्सा लिया है, जिनका इंटरव्यू लिया गया और उन्हें उनकी तालीमी काबिलियत के तहत नौकरी फराहम की जाएगी। इस मुहिम का मकसद बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना था। नौजवानों ने यहाँ यह कैंप मुनक्किद करने के लिए भारतीय फौज का शुक्रिया अदा किया है। मैं इसलिए आया कि मेरे पास जॉब मिले, अच्छी वाला जॉब मिले, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कश्मीर में प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए मैं यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आया था। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, ये कंपनी वाले आए थे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जॉब के लिए कुछ है नहीं इस कश्मीर में, और ये लोग टिकीपुरा में आए थे। आज इनका ये प्रोग्राम था, हमने इसमें अप्लाई किया था और हम कोशिश करें कि हम भी इस कंपनी में जा सकें। अगर शुक्रिया अदा करेंगे, इन लोगों ने हमारे लिए ये काम किया कि उन्होंने इनको बोला था यहाँ आने के लिए, इन्होंने अपने प्रोग्राम अपना सारा कुछ सामान वामान दे दिया उनको, कि उनको इन्होंने अपना ये जो प्रोग्राम होना चाहिए, बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे भी ऐसे होना चाहिए कि वहाँ के जो लड़के हैं वो भी ऐसे होंगे हमारे जैसे, हम वहाँ पे भी ऐसे बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी इस कश्मीर में जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे वहाँ भी होना चाहिए। जो आजकल लड़के होते हैं ज़्यादा ड्रग्स में यूज़ होते हैं, इसलिए जॉब होना चाहिए कि इंसान बिजी रहते हैं। राष्ट्रीय का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिनने हमारे को इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया है। जहाँ हमने रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया है, यहाँ पर अभी तक हमारे पास 65 फॉर्म्स आए हैं, जिसमें से कि अभी सिलेक्ट कितने हुए हैं ये शाम को इस पर जॉब अवेलेबल है। 136 वैकेंसीज मेरे पास है, जो कि यहाँ पर लड़के फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। जो लड़के सिलेक्ट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह जो हम महीने 1.5 महीने में सब सबसे पहले जो होटल लाइन में जाएगा उसको 8,500 से बेसिक है, और जो इंडस्ट्रीज एरिया में जाएगा उसको 9,000 बेसिक है। जिला पुंछ की तहसील मंडी के सराय खाजा में तेज बारिश के बाद आई एक पस्सी की जद में 2 मकानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिस वजह से अभी इन मकानों में रहने वाले अफराद खतरे में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासर लोगों के मुताबिक यहाँ सड़क तामीर की गई है, जिस वजह से यहाँ ये पस्सियाँ गिर आई हैं। उनके मुताबिक उन्हें कई बार इंतज़ामिया से भी अपील की है कि यहाँ मशीन से इस हिस्से को हटाया जाए। उन्होंने अब इंतज़ामिया से फिर अपील की है कि उनकी माली मदद की जाए और उन्हें मकान तामीर करने में भी मदद की जाए। इसकी दवाई भी है, इसका चल रहा है कि आपको ऑपरेशन पीछा भी है, ऊपर भी है। 6:40 पे हुआ है। ऊपर से मतलब पूरा पहाड़ खिसकने की वजह से एक हमारा मकान, एक हमारे घर से थोड़ा नीचे है उनका मकान, हमारे दोनों मकान बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो हम सरकार से हम काफ़ी दिन से जा रहे थे, डीसी ऑफिस गए थे, तहसीलदार साहब के पास गए थे कि यहाँ मशीन भेजो, ये पड़ी गिरने वाले हैं। मतलब ये सब रोड की वजह से हुआ है, तो किसी ने हमारे पे मतलब हमारी तरफ किसी ने ध्यान दिया है ना। हम एक बहुत मतलब गरीब फैमिली से मैंने मजदूरी करके हमने मकान बनाया था, वो मकान में नहीं रहा हमारा, और पूरी ज़मीन सब कुछ गिर गया। ये एक रोड निकल रही है मंडी फागला रोड, इसमें से एक लिंक रोड निकली है जो CRF से MS बनी मिडिल स्कूल के लिए निकलती है। उसमें से काफ़ी टाइम से काम चल रहा था, वो काम रुका गया था क्योंकि रोड का जितना पैसा था वो पूरा हो गया था। उसके बाद इसमें जो पत्थर शत्थर थे तो उनमें से काफ़ी सारे पत्थर जो थे निकल रहे थे 2-3 दिन से। तो अचानक आज सुबह 6:30 बजे वहाँ से कुछ पत्थर निकले, तो जिन्होंने अपनी जद में 2 मकानों को, एक जामे मस्जिद को खैर बचा लिया अल्लाह ने उसको। तो वो एक मकान टोटली डैमेज किया है जहाँ हम खड़े हैं इस टाइम। तो उस मकान के सीध में बिल्कुल आके लगा है, तो उस मकान पूरे को डैमेज कर दिया उस पत्थर ने। नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ककरियाल कटरा की जानिब से बिलावर कठुआ में एक तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया है, जिसमें मरीजों की कसीर तादाद वहां मौजूद रही। इस दौरान लोगों के कई किस्म के टेस्ट भी किए गए हैं और उन्हें सेहतमंद रहने के कई अहम मशवरे भी दिए गए हैं। इस कैंप में माहिर डॉक्टरों की एक टीम भी मौजूद रही। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में आज हुई बारिश से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। बारिश की वजह से अब दर्जा हरारत में भी कमी दर्ज की जा रही है। आज हुई बारिश से कई जगहों पर पानी भी जमा हो गया है, जिस वजह से लोगों को आमदोरफ्त में परेशानी पेश आई है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आइंदा कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है।
छोटे से पंखे के बिना जहाँ झुग्गियों में जहाँ चलता है उसके लिए बहुत राहत की सांस लेगा और उसमें किसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। बहुत खुश हैं कि टाइम पे बारिश हुई, टाइम पे सारा कुछ आया, फसलों के लिए अच्छा है, पौधों के लिए अच्छा है। पौधों पे भी ऐसा लगता है जैसे बहार आ गई है, उनकी नई डेवलप हुई है, नया पत्ते निकले हैं, नए सारा कुछ निकल रहा है और लोगों को बहुत ज़्यादा राहत की सांस मिल रही है। गर्मी से बहुत राहत मिली, ऐसा लगता था कि जैसे गर्मी में लोग झुलस जाएंगे। बाकी कंट्री में भी बहुत बुरी हालत हुई है गर्मी से, उसी तरह जम्मू में भी बहुत ज़्यादा लोगों को इससे राहत मिली है और इससे ठंडक और लोग आसानी से आ जा सकते हैं, चल सकते हैं, भी जा सकते हैं। सावन का महीना है, इसमें तो वैसे भी बहुत और मुताबिक बहुत बारिश हुई है और हमारी जो मेल है ये भी सावन के महीने में लगती है। गर्मी से, इस बारिश से कुछ दिन पहले तो ये हाल था कि गर्मी इतनी थी कि जो घर में खाना बना के रखते थे शाम तक खाना, दोपहर खाने से पहले ही वो ख़राब हो रहा था। गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। इस बारिश से गर्मी से काफ़ी राहत मिली और लोगों के बिजली का बिल जो इन्होंने मीटर लगा दिए हैं, जिससे एसी के बिल बहुत ज़्यादा आते थे, अब वो भी थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ा सा कम होगा। ये जो कुदरती बारिश के ऊपर काम करने वाले जो किसान हैं उनको इसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है कि उनकी खेतीबाड़ी, उनकी ज़मीन में नमी रहती है, नमी रहने की वजह से खेतीबाड़ी थोड़ी आसान सी होती है और फसल अच्छी होती है। जिला किश्तवाड़ में आज कांग्रेस लीडर मोहम्मद आसिफ नकीब की क़यादत में कांग्रेस लीडरान की जानिब से एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से कांग्रेस अबूरी सदर सोनिया गांधी को जारी किए गए सामान की मजम्मत की है और बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की है। हाथों में तख्तियां लिए इन लीडरों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की इजाफी नफरी ने उन्हें हदयाल चौक किश्तवाड़ में रोक लिया और आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी। नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। जो डरता है वो इसको आगे करता है, मोदी जो डरता है वो इसको आगे करता है। जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, ये नेशन वाइड एक कॉल दी गई है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जिसमें हर जिला लेवल पे, हर जगह पूरे भारत देश में आज प्रोटेस्ट दर्ज किए गए, जिसमें हमारी जो प्रेसिडेंट है मैडम सोनिया गांधी जी, उनके खिलाफ और जो अपोजिशन के खिलाफ ये जो नफरत की राजनीति, डराव की राजनीति भाजपा खेल रही है, क्योंकि इनके पास अब करने को कुछ नहीं रहा, तो उसी चीज़ के लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए। ये संघर्ष है, संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता। संघर्ष करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में इसके परिणाम काफ़ी अच्छे मिलेंगे। ये आने वाले टाइम में जैसे ऑल इंडिया कांग्रेस के डायरेक्शंस आएंगी, ब्लॉक लेवल की आएगी तो ये ब्लॉक लेवल तक जाएगा। हम लोग घर घर तक पहुंचेंगे इससे। हम लोग आज इकट्ठा जो हुए हैं, ये अपने आप में ही एक मैसेज है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाजपा जो ये डराने की राजनीति कर रही है, इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है। आप किसी भी फ्रंट पे देखें, ये लोग फेल हो चुके हैं। अब ये व्यक्तिगत तौर पे हमले करने शुरू कर दिए इन्होंने। क्यों? क्योंकि इनके पास पॉलिसीज नहीं है। कांग्रेस ने अगर इतनी देर सिस्टम चलाया तो पॉलिसीज थी, देश को अगर यहां तक पहुंचाया तो पॉलिसीज थी। इनके पास क्या है? खाली दंगे, फसाद, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, और क्या है? जिला किश्तवाड़ के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को सुपर 30 में दाखिले के लिए मौके फराहम करने के लिए एक अजीम पहल की गई है, जिस दौरान इन तालिब इल्मों के लिए एक टेस्ट मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें जिला किश्तवाड़ के बंदरकोट के 27 तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया है ताकि वो नीट मुकाबला जाती इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकें। तालिब इल्मों और उनके वालिदैन ने भारतीय फ़ौज की इस पहल की तारीफ़ की है। आपने इतना एफर्ट लगाया और यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है सुपर 30 एक इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, उसमें मतलब आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए ये फील्ड जो इंजीनियरिंग का है ना, उसके लिए जो है एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ मेहनत करेंगे, परफॉर्म करेंगे तो आप सुपर 30 में जाएंगे। आप जाना चाहते हैं? आपको हर एक में काबिलियत है और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊँचा रखिए। आप ज़रूर अपना कोई भी काम शिद्दत से करेंगे तो उसमें अंजाम तक पक्का पहुँचेंगे, है ना।
ठीक है, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इसके लिए और शाबाशी है जो जिस तरह से आप यहाँ पे आए हैं। अपना एफर्ट लगाइए, सोचिए और इस पेपर को कंप्लीट जरूर कीजिए, ठीक है, छोड़ना नहीं कुछ भी, कंप्लीट करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको देखेंगे रिजल्ट आपके फेवर में होगा है। और हम देखना चाहते हैं मैक्सिमम हमारे इलाके से, इस छात्रों के किश्तवाड़ के इलाके से बच्चे वहाँ जाकर सुपर 30 इनिशिएटिव का हिस्सा बने और आगे चल के फ्यूचर के इंजीनियर्स बने। इसमें बहुत ही आप सब ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक लड़का 99% वाला भी है कोई, है ना। सुपर 30 का आज यहाँ पे इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया, यहाँ पे एग्ज़ाम रखा था पठानकोट में, तो हम इंडियन आर्मी का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी ने यहाँ पे जो बैकवर्ड के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ के लोगों को और बच्चों को किसी को भी यहाँ पे पता नहीं होता है सुपर 30 क्या चीज़ है। तो इसलिए हम इंडियन आर्मी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मुल्क में कोविड-19 के मामलात में आज कुछ हद तक कमी दर्ज की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड-19 वबा के 16,866 नए मुस्बत मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान मुल्क में मज़कूरा वबा से 41 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 18,148 मरीजों ने कोविड-19 से शफायाबी हासिल की है। मुल्क में इस वक्त कुल मुस्बत मामलों में से 1,50,877 मुतहरक मुस्बत मामले हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।